हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और कल आपके ईओ और आरओ का एग्ज़ाम है। आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपने जितना इनपुट दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, आपको उतना उसका आउटपुट ज़रूर मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। आप सभी विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में आए, ये मैं ऐसी भगवान से आशा और उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ आज हम क्लास स्टार्ट करने हैं यू आर ओ पार्ट बी की। ये आज की क्लास बहुत यूनिक रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आपके जो पार्ट बी के अंदर नगर पालिका अधिनियम के अंदर जितने भी है ना जुर्माने जो हैं वो एक साथ ले लिए मैंने, क्योंकि अब आपने बहुत पढ़ लिया। मैंने 1000 प्रश्न भी करवा दिए, 1000 प्रश्नों की आपको पीडीएफ भी दे दी, 1000 प्रश्नों से ज़्यादा की पीडीएफ दे दी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस क्लास में आपको मैं करवा दूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो करते हैं फिर आज की क्लास में जो इस जुर्माने से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो अपना आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास होता है, रुपये 2000 से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आप सभी विद्यार्थियों ने ये पढ़ रखा है कि निर्वाचक नामावली के संबंध में जो भी मिथ्या घोषणा करता है, यानी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कोई निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है उसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास होता है। कितना कारावास होता है? 1 वर्ष तक का कारावास, और 2000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना उसके लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली के संबंध में मिथ्या घोषणा करता है, झूठी घोषणा करता है, तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास और 2000 रुपये से 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा। यानी इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए व बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, और ये मिथ्या घोषणा है, इसका उल्लेख आपके नगर पालिका अधिनियम की कौन सी धारा में है? नगर पालिका अधिनियम की धारा 15 में आपकी मिथ्या घोषणा का उल्लेख किया गया है। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, धारा 20 के तहत निर्वाचक नामावलियों की तैयारी करने आदि से संशक्त पदीय कर्तव्यों का भंग होने पर दंड का प्रावधान है। इसका मतलब ये है कि कोई भी कर्मचारी है या अधिकारी है, वो निर्वाचन कार्य करते समय अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो उसको दंड का प्रावधान कितना है? तो याद रखना, उस व्यक्ति पर जो दंड का प्रावधान है वो 3 माह से 2 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। यानी उस व्यक्ति पर न्यूनतम तो 3 माह सज़ा मिलेगी और अधिकतम 2 वर्ष तक की सज़ा मिल सकती है। और उस व्यक्ति पर 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। यानी इस हिसाब से इसका राइट आंसर ए व बी दोनों हो गए। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए व बी दोनों। यानी कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जो निर्वाचक कार्य करते इसमें अपनी ड्यूटी से लापरवाही करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है, शास्ति का प्रावधान है। उसमें दंड का प्रावधान ये है कि उसको न्यूनतम तो 3 माह है और अधिकतम 2 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी, और उस पर जो जुर्माना लगेगा वो 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि कोई उम्मीदवार धारा 23 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्वाचनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो दोष सिद्धि पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? यानी यदि कोई उम्मीदवार धारा 23 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्वाचनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो दोष सिद्धि पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? आप सभी विद्यार्थियों को ये भली भांति याद है कि धारा 23 में लिखा है कि यानों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर निर्बंध है। धारा 23 में क्या लिखा है? धारा 23 में लिखा है कि आप जो यान है और ध्वनि विस्तारक है आदि के उपयोग पर निर्बंधन है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर कितना रुपये जुर्माना लगता है? उस व्यक्ति पर 5000 रुपये जुर्माना लगता है। उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगता है? उस व्यक्ति पर 5000 जुर्माना लगता है। और पहले कितना लगता था जुर्माना? आपसे पूछे कि पहले कितना जुर्माना लगता था?
अब 5,000 रुपये लगता है। पहले कितना लगता था, याद रखना, पहले 2,000 रुपये जुर्माना लगता था। पहले कितने जुर्माना लगता था, पहले 2,000 रुपये जुर्माना लगता था और अब 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। यानी कोई व्यक्ति होता है, वो ध्वनि विस्तारकों, यानों के आदि के उपयोग पर निर्बंधन है, रोक है, लेकिन फिर भी इनका उपयोग करता है तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। और एक बात और याद रखना इसी के साथ, उस व्यक्ति पर 6 वर्ष तक वो क्या है, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने पर भी प्रतिबंध है। तो वो व्यक्ति है ना 6 वर्ष तक क्या है, नगर पालिका का सदस्य भी नहीं चुना जाएगा। ये बात आप और याद रखना, वो व्यक्ति 6 वर्ष तक नगर पालिका का सदस्य भी नहीं चुना जाएगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी विद्यार्थियों में एक बात बता दूं कि आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आपको जितना इनपुट देना था उतना दे दिया। कल आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा एग्ज़ाम होते ही। लेकिन आपको कोई भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बहुत सारी वैकेंसी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे पटवार है, वीडियो है, लैब असिस्टेंट है, बहुत सारी वैकेंसी है। तो ठीक है ना, निराशा बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है आपको अपने अंदर। आपको हैप्पी रहना है। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो फिर भी हैप्पी, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो तो भी हैप्पी रहना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सब कुछ विधाता के हाथ में होता है, वही सब कुछ करता है। तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, वाहनों, ध्वनि विस्तारकों आदि के उपयोग पर प्रतिबंध के बावजूद प्रयोग के कारण कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति यानों या ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करता है तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। 5,000 रुपये जुर्माना लगता है वर्तमान में, पहले 2,000 रुपये लगता था, वर्तमान में 5,000 रुपये जुर्माना लगता है। और आदेश की तारीख से 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए भी क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। इस हिसाब से जो राइट आंसर हो गया वो ए व बी दोनों हो गया। इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो गया, ए व बी दोनों हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान, दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान धारा 126 के अधीन जानकारी कौन मांग सकता है और देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। क्वेश्चन क्या है, दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान धारा 126 के अधीन जानकारी कौन मांग सकता है और देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। तो मैं आपको बता दूं जानकारी कौन कौन मांग सकता है, ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है ना, तो पहली बात तो दायित्व प्रकटीकरण की बाध्यता के दौरान धारा 126 के अधीन जानकारी कौन मांग सकता है और देने में विफल रहने का परिणाम क्या है। तो पहली बात मेरी सुनो आप, जानकारी कौन मांग सकता है, नगर पालिका जानकारी मांग सकती है। आपकी जानकारी कौन कौन मांग सकता है, आपकी नगर पालिका जो होती है वो नगर पालिका जानकारी मांग सकती है। ठीक सर, आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी CMO, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है वो आपका जानकारी मांग सकता है। जो आपका कर निर्धारक होता है, कर का निर्धारण करने वाला होता है, कर निर्धारक होता है, वो जानकारी मांग सकता है। या नगर पालिका द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है, नगर पालिका द्वारा कोई जो प्राधिकृत व्यक्ति है वो जानकारी मांग सकता है। प्राधिकृत नगर पालिका द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो जानकारी मांग सकता है। ठीक है, तो जानकारी कौन मांग सकता है, नगर पालिका जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो कर निर्धारक या नगर पालिका द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति है वो जानकारी मांग सकता है। और उस पर जो जुर्माना लगता है वो 1,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। कितना जुर्माना लगेगा, 1,000 रुपये तक जुर्माना लगेगा। अब देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखो, कर निर्धारक व मुख्य अधिकारी और जुर्माना 1,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है ना, तो जानकारी कौन मांग सकता है, नगर पालिका, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कर निर्धारक या नगर पालिका द्वारा कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति है वो जानकारी मांग सकता है। ठीक है, तो और जुर्माना लगता है वो 1,000 रुपये लगता है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका द्वारा
निर्धारित सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करता है तो उल्लंघन तथा दोष सिद्धि पर दंड का क्या प्रावधान है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी धारा 183 के तहत अगर कोई भी व्यक्ति नगर पालिका द्वारा निर्धारित सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर, यानी आपने देखा होगा कि जो शहरी क्षेत्र होता है उसकी जो रोड होती हैं वहाँ पर एक सफ़ेद पट्टी होती है, नियमित लाइन होती है। अगर उस नियमित लाइन के भीतर कोई भी किसी भवन का निर्माण करता है या यानी नगर पालिका क्षेत्र के अंदर कोई निर्माण करता है या पुनर्निर्माण करता है तो उस व्यक्ति पर कितना उल्लंघन तथा दोष लगता है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो धारा 183 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति इस बात का उल्लंघन करता है तो उल्लंघन करने पर जुर्माना है वो 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक जुर्माना लगता है। कितना जुर्माना लगता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक जुर्माना लगता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 197 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 197 के उपबंधों का उल्लंघन करने पर न्यूनतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, ये आपको बताना है। 197 में लिखा है, जो आपकी धारा 197 है उसमें लिखा है, तो देखो विद्यार्थियों, इसमें धारा 197 में क्या लिखा हुआ है कि मरम्मत आदि के दौरान होर्डिंग लगाना। ठीक है, अगर इस धारा 197 के अधीन कोई भी व्यक्ति जो उस पर उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना है 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक। कितना जुर्माना लगता है? याद रखना, आपका जुर्माना लगता है वो 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक जुर्माना लगता है। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताना कि न्यूनतम कितना जुर्माना लगता है। तो न्यूनतम जुर्माना लगता है वो कितना लगता है? न्यूनतम जुर्माना आपके लगता है 1000 रुपये। ठीक है, और अधिकतम पूछते तो 2000 रुपये। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन जारी किसी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की अवहेलना पर जुर्माना देय होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन जारी किसी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की अवहेलना पर जुर्माना देय होगा। यानी आपको बताना है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन जारी किसी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की अवहेलना पर जुर्माना देय होगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के अधीन जारी किसी सार्वजनिक नोटिस या आदेश की अवहेलना पर जुर्माना देय होगा। आपको बताना है कितना जुर्माना लगेगा अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा करता है। तो याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक नोटिस की अवहेलना करता है तो उस पर जो जुर्माना लगता है वो 2000 से लेकर के 5000 रुपये तक जुर्माना लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति आपके सार्वजनिक नोटिस की अवहेलना करता है, अवज्ञा करता है, तो उस पर 2000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक जुर्माना लगता है और अपराध जारी रहने पर 50 से 100 रुपये प्रतिदिन भी लगता है। अगर वो व्यक्ति अपराध जारी रखता है तो 50 से 100 क्या है, प्रतिदिन भी लगेगा। अगर यही अपराध जारी रखता है तो प्रतिदिन ये जुर्माना और लगेगा। ये भी आप याद रखना, प्रतिदिन 50 से 100 रुपये और लगेंगे। और इसका जो उल्लेख है वो आपकी धारा कौन सी में है? धारा 286 के अंदर इस बात का उल्लेख है। धारा 286 में उल्लेख है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कतिपय विकारों जैसे संक्रामक या सांसर्गिक विकार से पीड़ित व्यक्ति यदि खाद्य पेय या अन्य औषधि का उपयोग करता है तो जुर्माना होगा। यानी कतिपय विकार, कोई जैसे संक्रमित व्यक्ति है, किसी रोग से कोई संक्रमित व्यक्ति है या फिर पीड़ित व्यक्ति है, वो कोई खाद्य पदार्थ बना रहे हैं या कोई पेय पदार्थ बना रहे हैं या अन्य औषधि का उपयोग करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा, ये आपको बताना है।
तो उस पर भी 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर आता है ना तो ऐसे आ जाएगा कि कोरोना से कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो कोई खाद्य पदार्थ बना रहा है या पेय पदार्थ बना रहा है, तो उस पर कितना जुर्माना लगेगा, तो 1,000 से 2,000। ठीक है ना। अगर घुमाना चाहे तो कोरोना का नाम देके घुमा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 233 के तहत मार्गों को गंदा करने, ठोस अपशिष्ट जमा करने, फेंकने पर दंड का प्रावधान कितना है? धारा 233 के तहत मार्गों को गंदा करने और ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड का प्रावधान कितना है? 500 रुपये। कितना प्रावधान है भाई? 500 रुपये प्रावधान। ठीक है, 500 रुपये प्रावधान है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नगरपालिका मार्ग में स्थित नालियों पर सीढ़ियों को छोड़ अन्य निर्माण कार्य करता है तो जुर्माना कितना लगता है? यानी नगरपालिका मार्ग में जो घर के आगे नालियाँ होती है, आप उन नालियों पर अपने घर की सीढ़ियाँ तो बना सकते हो, अन्य कोई भी निर्माण कार्य नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य करता है तो उस पर जुर्माना भी लगता है, ये आपको पता है ना। तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगता है? 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। ठीक है ना। ठीक है, कितना जुर्माना लगता है? 30,000 से 50,000 रुपये जुर्माना लगता है। तो उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगता है? 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक जुर्माना लगता है और न्यूनतम 3 वर्ष और न्यूनतम 3 माह है और अधिकतम 3 वर्ष तक क्या है? कारावास भी है। याद रखना, उस पर न्यूनतम 3 माह है और अधिकतम 3 वर्ष का कारावास है और 30,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये तक जुर्माना है। और इस बात का उल्लेख जो है वो धारा 245 में, इस बात का उल्लेख किस में है? धारा 245 के अंदर इस बात का उल्लेख है। आज की क्लास मेरे ख्याल में आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपकी इस EORO के पार्ट बी के अंदर जितने भी नगरपालिका अधिनियम में जुर्माना है ना और वो साधारण कारावास है, वो मैंने एक साथ ले लिए, क्योंकि आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत कर ली, आप इन क्वेश्चन में पजल हो। तो मैंने सोचा कि आपको पार्ट बी यूट्यूब पे सभी करवा रहे हैं, लेकिन इसकी एक सिस्टमेटिक क्लास किसी ने नहीं ले रखी अभी तक, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ यूनिक करूँ मैं। तो इसलिए मैंने पार्ट बी के अंदर आपके जो जितने भी जुर्माना है, कारावास है, वो एक साथ ले लिए। ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 245 के तहत यदि नगरपालिका कर्मचारी अतिक्रमण में भागीदार हो, तो नगरपालिका का कोई कर्मचारी है वो अतिक्रमण में भागीदार है तो उसको 3 माह से 3 वर्ष तक की सज़ा मिलती है। याद रखना, 3 माह से 3 वर्ष तक की सज़ा मिलती है या 30,000 रुपये तक, या दोनों, ये जुर्माना लगता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नगरपालिका का कोई कर्मचारी जो है वो क्या है? अतिक्रमण करवाता है तो 30,000 रुपये तक। याद रखना, इसमें ऑप्शन गलत है भाई। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन गलत है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो इधर ध्यान दो, उस व्यक्ति पर जुर्माना कितना लगता है? अगर आपसे जुर्माना पूछे तो जुर्माना पूछे तो या आप बताना कि उस पर 30,000 रुपये जुर्माना लगता है। कितना लगता है? उस व्यक्ति पर कितना जुर्माना लगता है? 30,000। 30 के का मतलब 30,000 ही होता है, कन्फ्यूज़ मत होना। उस व्यक्ति पर, यानी नगरपालिका कोई कर्मचारी वो अतिक्रमण करवाता है या अतिक्रमण में भागीदार है तो उसको 30,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। और उस व्यक्ति पर कारावास कितना लगता है, ये भी याद रखना। उस व्यक्ति पर कारावास कितना लगता है? तो कारावास का अगर मैं पूछूं, जो कारावास है वो 3 माह से 3 वर्ष तक लगता है। 3 माह से 3 वर्ष, 3 माह से 3 वर्ष तक कारावास लगता है। ठीक है, ये याद रखना। जुर्माना 30,000 रुपये लगता है, कारावास है वो 3 माह से 3 वर्ष तक कारावास लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये ऑप्शन गलत है इस क्वेश्चन के, आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, इसमें ऑप्शन गलत है, मैंने यहाँ पे राइट आंसर बता दिया है। ठीक है ना, जुर्माना 30,000 रुपये लगता है, कारावास 3 माह से 3 वर्ष तक लगता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नगरपालिका द्वारा निर्धारित मार्गों से शवों को न ले जाने पर कितना जुर्माना देगा। यानी नगरपालिका के द्वारा एक मार्ग होते हैं ना, वो निर्धारित किए होते हैं कि आप यहाँ से क्या है किसी डेड बॉडी को या शव को आप लेके जा सकते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उन नियमों का उल्लंघन करता है,
ठीक है। तो उस पर जो जुर्माना लगता है वो 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। कितना जुर्माना लगता है? 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। और इस बात का जो उल्लेख है वो धारा 277 के अंदर है। धारा 277 के अंदर इस बात का उल्लेख है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधिकृत व्यक्ति जो शमशान भूमि से 300 मीटर के भीतर, शमशान भूमि से 300 मीटर के अंदर ईंधन और अन्य वस्तुओं का विक्रय करता है तो जुर्माना कितना लगेगा, ये आपको बताना है। यानी शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की शक्ति होती है धारा 278 के अधीन, लेकिन कोई भी व्यक्ति 300 मीटर के भीतर ईंधन और अन्य वस्तुओं का विक्रय करता है तो उस पर कितना जुर्माना लगता है? 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक जुर्माना लगता है। याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 2-3 ही हो रहे हैं, इनको और पढ़ लेते हैं। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कौन सी धारा के तहत मल वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेने, दुर्गंधपूर्ण पदार्थ फैलाने पर धारा 259 में 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, ये आपको बताना है। किस में प्रावधान है, कौन सी धारा में ये प्रावधान लिखा हुआ है, ये चीज़ है। तो बताओगे आप। भवन पर जल निकास है ना, मल वहन प्रणाली से कनेक्शन नहीं लेने, दुर्गंधपूर्ण पदार्थ फैलाने पर धारा 259 में 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। तो ये धारा कौन सी है वो आपको बताना है। यानी धारा कौन सी है? 208, धारा 208, 204, 207, 202। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो धारा 202 है। ठीक है, धारा 202 में लिखी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धारा 260 में यदि भूमि का स्वामी या अधिभोगी भवन को गंदा रखता है या पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस उत्पन्न करता है तो दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उगता है तो जुर्माना दिए हुआ। यानी अगर कोई भी भूमि का स्वामी या अधिभोगी है वो भवन को गंदा रखता है या पड़ोसियों के लिए न्यूसेंस उत्पन्न करता है, गंदगी फैलाता है, तो कितना जुर्माना लगता है उस व्यक्ति पर, ये आपको बताना है। तो उस व्यक्ति पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक जुर्माना लगता है और 50 रुपये प्रतिदिन जुर्माना लगता है अगर अपराध भी जारी रखता है तो। 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक जुर्माना और प्रतिदिन अपराध ये जारी रखता है तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगता है। ये अपनी आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। मैंने मेरी तरफ से खूब प्रयास किया आप सभी के लिए। मैंने 1,000 MCQ करवाए जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाए। मैंने 1,000 प्रश्नों की PDF भी दी जो कि किसी ने नहीं दी। मैंने आपको योजना की PDF दी एकदम सिस्टमेटिक। 1,000 से ज़्यादा प्रश्न, लगभग मैंने जो आपको प्रश्न दिए वो 2,000 प्रश्न है पार्ट B के। तो इतने सारे प्रश्न आपको फ्री में किसी ने अवेलेबल नहीं करवाए, मैंने आपको करवाई और यूट्यूब पे भी मैंने पढ़वाया। और ऐसी जुर्माने वाली क्लास यूट्यूब पे अभी तक किसी ने नहीं ली, ये मैंने ली। तो इतनी सिस्टमेटिक किसी ने नहीं ली। तो मैंने आपके लिए जितना प्रयास करना था कर लिया। अब आपको अपनी तरफ अंतिम उस रूप देना अपनी तैयारी को। पर मेरा यही है कि आपने जितनी तैयारी की है उसको उतना आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है कि कोई भी अक्षोभकारी खेल से आमजन को खतरा पैदा होता है तो जुर्माना कितना लगेगा। ठीक है, तो कितना जुर्माना लगता है भाई? ये 100 रुपये से 500 रुपये। अक्षोभकारी खेल जो होते हैं उसमें आमजन को खतरा पैदा होता है तो 100 रुपये से 500 रुपये जुर्माना लगता है। यानी अक्षोभकारी खेल मतलब पतंग उड़ाना, पटाखे जलाना, अग्नि गुबार जलाना, ये छोड़ना, ये अक्षोभकारी खेल से संबंधित होते हैं। और इसमें 1,000 रुपये से लेकर के 2,000 रुपये तक क्या लगता है? जुर्माना लगता है। ठीक है, तो ये अपनी आज की क्लास थी जो मैंने कंप्लीट करवा दी है। ये अपनी आज की क्लास थी और पार्ट B की ये अंतिम क्लास थी। इसके बाद हम जो क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, मैं सोच रहा हूँ पटवार के लिए आपका कंप्लीट बैच यूट्यूब पे मैं लेके आऊँ फ्री में, और सारे प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने वाले हूबहू मिले ऐसा प्रयास मेरा रहेगा। और पुनः आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कल का दिन आपके लिए एक गॉड गिफ्ट हो, ऐसी भगवान से मैं आशा और उम्मीद करता हूँ। तो आप सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से अगेन बेस्ट ऑफ लक। गुड बाय, टेक केयर।